बीमारी के लिए प्रार्थना। इस प्रार्थना को जरूर सुने, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हे हमारे प्रभु परमेश्वर, जिसने केवल वचन से ही सभी रोगों को ठीक कर दिया, जिसने पतरस की कुटुंबिनी को चंगा कर दिया, तू जो दया करके ताड़ना करता है और अपनी भलाई के अनुसार चंगा करता है, जो हर रोग और दुर्बलता को दूर करने में सक्षम है, तू ही वही प्रभु अपने इस सेवक बीमारों को सहायता प्रदान कर और उसे हर उस बीमारी से मुक्त कर। अगर आप कभी बहुत बीमार हुए हैं तो शायद आपके मन में ख्याल आया हो, पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं। या हो सकता है आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका दोस्त बीमार हो और आप शायद सोचें, पता नहीं वह ठीक होगा या नहीं। जब कोई बीमार होता है तो अच्छी सेहत की उम्मीद करना लाजमी है। बाइबल में भी हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो अपनी बीमारी से ठीक होना चाहते थे, जैसे अहाब और इजेबेल के बेटे राजा अहज्याह को जब बहुत चोट लगी थी तो उसने कहा कि क्या मैं इससे ठीक हो पाऊंगा। बाद में जब सीरिया यानी अराम का राजा बेन-हदद बीमार पड़ा, तब उसने भी पूछवाया कि क्या वह ठीक होगा। बाइबल ये भी बताती है कि बीते समय में कई मौकों पर यहोवा ने चमत्कार करके लोगों को ठीक कर दिया। यहाँ तक कि यहोवा ने अपने भविष्यवक्ताओं के जरिए कुछ लोगों को दोबारा जिंदा किया। आज जो लोग बीमार हैं, वे शायद सोचें, काश परमेश्वर मेरे लिए भी ऐसा कुछ करे कि मैं ठीक हो जाऊं। यहोवा के पास ऐसी ताकत है कि वह लोगों की सेहत अच्छी भी कर सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बाइबल इस बात की सबूत देती है। उसने कुछ लोगों को सजा देने के लिए उन्हें बीमार कर दिया, जैसे अब्राहम के दिनों में फिरौन को, और बाद में मूसा की बहन मरियम को। परमेश्वर ने इसराइलियों को चेतावनी दी थी कि अगर वे उसके वफादार नहीं रहेंगे तो वह उन्हें हर तरह के रोग या दंड से पीड़ित करेगा। वहीं दूसरी तरफ यहोवा बीमारी दूर भी कर सकता है या बीमारी लगने से बचा भी सकता है। कुछ लोगों के साथ उसने ऐसा किया भी। उदाहरण के लिए, जब अय्यूब बहुत बीमार था और मर जाना चाहता था, तब परमेश्वर ने उसे ठीक किया। वाकई यहोवा के पास ऐसी ताकत है कि वह उन लोगों को ठीक कर सकता है जो बीमारी से जूझ रहे हैं। यही बात उसके बेटे के बारे में भी सच है। जब यीशु धरती पर था तो उसने ऐसे लोगों को ठीक किया जिन्हें कोढ़ या मिर्गी जैसी बीमारियां थी, या जो देख नहीं सकते थे या लकवे के मारे हुए थे। ये जानकर हमारा कितना हौसला बढ़ता है कि यीशु ने जो चमत्कार किए वे इस बात की झलक थे कि नई दुनिया में वह ये सब कितने बड़े पैमाने पर करेगा। उस वक्त कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूँ। जब हम बहुत बीमार होते हैं तो क्या यह उम्मीद करना सही होगा कि यहोवा या यीशु चमत्कार करके हमें ठीक कर दें? और अपने लिए इलाज चुनते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बीमारी के दौरान यहोवा पर भरोसा रखिए। पहली सदी में मसीही जो चमत्कार करते थे, उस बारे में बाइबल क्या बताती है? पहली सदी में यहोवा ने पवित्र शक्ति से मसीहियों का अभिषेक किया और उनमें से कुछ मसीहियों को चमत्कार करने की शक्ति दी, जैसे वे लोगों को चंगा कर सकते थे, अलग अलग भाषाएं बोल सकते थे या भविष्यवाणी कर सकते थे। लेकिन आगे चलकर ये चमत्कार करने की शक्ति खत्म हो गई, ठीक जैसे बाइबल में कहा गया था। इसलिए आज यह उम्मीद करना सही नहीं होगा कि परमेश्वर चमत्कार करके हमें या हमारे अपनों को ठीक कर दे। अगर आप बीमार हैं तो आप इस बात का जरूर यकीन रख सकते हैं कि यहोवा आपको दिलासा देगा और आपको संभालेगा, जैसे उसने बीते समय में अपने सेवकों को संभाला। राजा दाविद ने लिखा, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। हम जानते हैं कि दाविद के दिनों में जिस व्यक्ति ने किसी कंगाल या दीन दुखियारे की मदद की, वह हमेशा जीवित नहीं रहा। इसलिए दाविद का ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि इस तरह मदद करने वाले लोग चमत्कार से जीवित रहेंगे और हमेशा की जिंदगी पाएंगे। तो फिर उसके कहने का क्या मतलब हो सकता है? यही कि परमेश्वर अच्छे और वफादार लोगों की मदद करेगा। कैसे? दाविद समझाता है, जब वह रोग के मारे बिस्तर पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उठकर ठीक करेगा। जी हाँ, जो व्यक्ति किसी दीन दुखियारे की मदद करता है, उसका ये काम और उसकी वफादारी परमेश्वर कभी नहीं भूलता। इसलिए अगर वह बीमार हो जाता है तो परमेश्वर उसे बुद्धि और ताकत दे सकता है। साथ ही परमेश्वर ने इंसान का शरीर इस तरह बनाया है कि
ये खुद को ठीक कर सकता है। के मुताबिक जब दाविद बहुत बीमार था तब उसने यहोवा से क्या गुजारिश की। दाविद उस समय के बारे में भी बताता है जब वह बहुत बीमार हो गया था। इससे वह काफी कमजोर हो गया था और चिंता करने लगा था। ऐसा लगता है कि यह उसी समय की बात थी जब उसका बेटा अबशालोम उसकी राजगद्दी हड़पने की कोशिश कर रहा था। दाविद इतना बीमार था कि वह अबशालोम को रोक नहीं सका। दाविद जानता था कि उसने बतशेबा के साथ जो पाप किया था उसी वजह से उसके परिवार में ये समस्याएं उठी हैं। उसने क्या किया? उसने गुजारिश की, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तो तेरे विरुद्ध पाप किया है। दाविद जानता था कि यहोवा ने उसका पाप माफ कर दिया है और उसने बीमारी के वक्त यहोवा पर भरोसा रखा कि वह उसकी मदद करेगा। लेकिन क्या दाविद ने यह उम्मीद की कि यहोवा कोई चमत्कार करके उसे ठीक कर देगा? हाँ, ये सच है, कभी कभी यहोवा चमत्कार करके लोगों को ठीक कर देता है। जैसे जब राजा हिजकिय्याह बहुत बीमार हो गया था और मरने पर था, तब यहोवा ने उसे ठीक कर दिया। उसके बाद वह 15 साल और जिया। लेकिन वही दाविद ने यह उम्मीद नहीं की थी कि यहोवा चमत्कार करके उसे ठीक कर दे। वह बस यह उम्मीद कर रहा था कि परमेश्वर उसकी उसी तरह मदद करे जिस तरह वह ऐसे व्यक्ति की मदद करेगा जो कंगाल की सुधि रखता है। दाविद का यहोवा के साथ अच्छा रिश्ता था, इसलिए वह ये गुजारिश कर सका कि बीमारी के वक्त यहोवा उसे दिलासा दे और उसकी देखभाल करे। उसने ये भी दुआ की कि उसके शरीर में खुद को ठीक करने की जो काबिलियत है उससे वह ठीक हो जाए। हम भी यहोवा से ऐसी ही मदद मांग सकते हैं। पहली सदी में हालांकि प्रेषित पौलुस और दूसरे मसीही बीमार लोगों को ठीक कर सकते थे, फिर भी सभी मसीहियों को चमत्कार के जरिए ठीक नहीं किया गया। प्रेषित पौलुस ने पुबलियुस के पिता को ठीक किया जो बुखार और पेचिश से बेहाल था। पौलुस ने प्रार्थना की, अपने हाथ उस पर रखे और उसे चंगा किया। लेकिन पौलुस जिन्हें जानता था उनमें से हर किसी को उसने ठीक नहीं किया। उसका एक दोस्त त्रुफिमुस उसके साथ एक मिशनरी दौरे पर गया था, लेकिन जब वह बीमार हो गया तो पौलुस ने उसे ठीक नहीं किया। बीमार होने की वजह से वह पौलुस के साथ आगे दौरे पर नहीं जा पाया। वह ठीक होने के लिए मिलेतुस में ही रुक गया। पौलुस का एक और दोस्त इपफ्रुदीतुस इतना बीमार हो गया कि वह मरने पर था, लेकिन बाइबल ये नहीं बताती कि पौलुस ने चमत्कार करके उसे ठीक किया। आमेन, हालेलुया।